नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जितने भी टाइप होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला, चाहे वो वार्षिक संयोजित हो ब्याज, छमाही हो, तिमाही हो, नमाही या 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज निकालना हो, चाहे भिन्न वाला ब्याज निकालना हो, कोई भी हो, सारे टाइप के जो प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न को हम इस तरह से जबरदस्त ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि आपको आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बनेगा। वो बिल्कुल हम बिना फार्मूला के बनाएंगे, ठीक है। बिना फार्मूला के, एक भी फार्मूला के यूज नहीं करेंगे और मात्र 2 सेकंड के अंदर हम हर एक प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से बस शुरू से अंत तक आप जुड़े रहिए और देखिए जो क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पर। क्या है पहला प्रश्न आपका है कि 6,000 रुपया के मूलधन पर, आपका पहला प्रश्न है 6,000 रुपया के मूलधन पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका मूलधन दिया गया है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन, वो है आपका 6,000 रुपया। वो कितना है? 6,000 रुपया। दर की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे तो रेट है आपका 10%। रेट है आपका कितना? 10% है। और 2 वर्ष समय, टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष है टाइम, ठीक है। बस इतना बात आप समझ गए। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लिखना है, यानी कि मूलधन लिखना है। आपके पास 6,000 मूलधन है, आप 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो आप क्या कीजिए, बस यहाँ से 2 लाइन खींचिए। आप ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए और देखिए इसका 10%, 6,000 का आपका 10% पहला साल भी ब्याज मिलेगा और 6,000 का 10% आपको जो है दूसरा साल भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। पहला साल आपका 6,000 का 10%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 60 दहे के 600 हो जाएगा ब्याज। दूसरा साल भी 10% निकालोगे मूलधन का ब्याज तो 6,000 का 10% आपका 600 हो जाएगा। अब देखिए पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। ये साधारण पहला साल साधारण ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसलिए पहला साल ब्याज पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन दूसरे साल पर जब जाएंगे तो दूसरे साल पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसलिए चक्रवृद्धि नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, नामे इसके नामे में है चक्कर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता है। क्या होता है इसमें? ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहला वर्ष तो ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन दूसरे वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो इस 600 का भी 10% निकलेगा। तो इस 600 का फिर से 10% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो 6 दहे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60। इस तरह से कुल जब जोड़ोगे तो यहाँ पर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 600 हुआ और दूसरे साल का हुआ 660, ठीक है। 660 हो गया तो कुल जोड़ोगे तो कुल जोड़ करके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 660 और 600 कुल जोड़ोगे तो हो जाएगा 1,260 रुपया हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपको 1,260 रुपया दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर के, और 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, जो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपके पास मूलधन, आपके पास जो आप प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आपके पास कितना है? अब 11,000, ठीक है। आप 11,000 लिख लीजिए। दर है आपका 4% रेट, आप 4% के रेट से 2 वर्ष का निकालना चाह रहे हैं। ये आपका पहला साल है और ये आपका दूसरा साल है, ठीक है। यहाँ पर आप 4% ब्याज देंगे और यहाँ भी आप 4% ब्याज देंगे, ठीक है। 11,000 का 4% निकालिएगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 चौके 44, एगो जीरो, 440 रुपया होगा। दूसरे साल भी आप 4% निकालिएगा तो 440 होगा। पहले साल कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे साल का जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इस पर भी आपको लगेगा 4%। तो 440 का अगर आप 4% निकालिएगा तो 4/100 होगा। यहाँ पर ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ से ले 4 चौका 16, 1 17,
यानी कि 176 में 10 से भाग दीजिएगा 17.6 आएगा, तो यहाँ पर होगा 17.6 आ जाएगा। ठीक है, 17.6 आ जाएगा। जब सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज आपको 440 दिखेगा और दूसरे साल का ब्याज आपको दिखेगा ये 6, ये 0.7, 4 1 5 4, 457.6 होगा। ठीक है, जब इस दोनों को जोड़िएगा तो 457.6 और उसमें जोड़िएगा 440, सबको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा 6 दशमलव, यहाँ पर 7 5 4 9 4 4, 897.6। ये 897.6 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, 897.60। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था 2 वर्ष वाला। ठीक है, कि 2 वर्ष जब समय दिया रहे तब आप निकालेंगे ऐसे। अब आगे चलिए, जब 3 वर्ष का केस आ जाए, 3 वर्ष आ जाए, महीना वाला आ जाए, छमाही नमाही आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। इससे अगला प्रश्न में कहता है आपका 8,000 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपका प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन है 8,000 रुपया। अब आपका मूलधन कितना है, 8,000 रुपया, दर है 5% और 3 वर्ष का निकालना है। 3 वर्ष का निकालना है तो एकदम सेकेंडों में आप 3 ऐसे लकीर खींचिए, 3 लाइन खींचिए। ठीक है, इस पर भी 5% लगेगा, इस पर भी 5% लगेगा और यहाँ भी 5%। ये पहला साल का ब्याज है होगा, ये दूसरा साल का होगा और ये तीसरा साल का होगा। ठीक है, पहला साल 8,000 का 5% निकालिएगा तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 8 80 पंचे हो जाएगा कितना, 400। दूसरे साल भी 8,000 का 5% आपको 400 दिखेगा, तीसरे साल भी 8,000 का 5% आपको 400 दिखेगा। अब यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। फिर से पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है, तो पहले साल कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल ब्याज पर ब्याज मिलेगा, वो भी फिर से कितना, 5%। तो फिर से 400 का 5% निकालिएगा तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म होगा, 4 पंचे 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तीसरे साल में जब चलेंगे तो इस लाइन से पीछे जितने भी ब्याज है उस सभी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो इस 400 का 5% निकलेगा तो 20 होगा, फिर इस 400 का 5% 20 होगा और फिर इस 20 का 5% आप निकालिएगा तो 20 का 5% कितना होगा, 5 से 20 बार में और 20 से ये 1 बार में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। टोटल को जोड़ दीजिए आप, इधर होगा आपको 400, इधर होगा आपको 420 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 400 कितना, 20 20 40 1 41 हो जाएगा। अब सभी को आप जोड़ लीजिए, 400 है, 420 है और 441 है, सभी को जोड़िएगा तो 1 4 2 6 4 4 8 4 12, 1261 रुपया टोटल आपका हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरह से आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं जब आप सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं कि 3 साल वाला भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं छमाही नमाही, 2 वर्ष का, 2 वर्ष 73 दिन का, दिन का भी, जैसा भी हो या फ्रैक्शन में रेट हो, सब निकलेगा। ठीक है, बस बने रहिए। और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब ब्याज की दर छमाही हो, ब्याज, अब ब्याज कैसा लगेगा, तो छमाही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो प्रिंसिपल है वो 6,000 दिया गया है। ठीक है, 6,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। यानी छमाही दे का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ प्रिंसिपल की बात करेंगे, मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन है आपके पास 16,000 रुपया है, सॉरी यहाँ पर 16,000 रुपया है। कितना है, 16,000 रुपया है। 16,000 रुपया का 5% रेट है आपका, 5% रेट कितना है, 5% है। ठीक है, और 1 वर्ष का टाइम की बात करेंगे तो टाइम है आपके पास 1 वर्ष। ठीक है, टाइम है 1 वर्ष और ब्याज की दर कहता है छमाही। ब्याज छमाही बोल रहा है, छमाही का क्या मतलब है कि आप 6 महीना पर हिसाब करेंगे। 1 साल टाइम है आपके पास, आप 6 महीना पर हिसाब करेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो सोचिए साल में आप कितने बार हिसाब करेंगे, तो आप साल में 2 बार हिसाब करेंगे, वो भी किस किस नियम से, तो छमाही से। आप 2 छमाही हिसाब करेंगे, यानी 6 महीना पर आप साल में कितने बार हिसाब करेंगे, 2 बार। अब ये बताइए कि ये रेट है आपका, ये वार्षिक, ये रेट आपका वार्षिक है, क्या आप 6 महीना पर हिसाब करेंगे तो 5% की दर से ही हिसाब करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप जब
समय को छमाही में बदल दिए, तब रेट को भी छमाही में बदलना होगा। ये रेट आपका वार्षिक है, इसका मतलब ये 12 महीना का है। तो 12 महीना का अगर 5% है तो सोचिए 6 महीना का क्या प्रतिशत हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 2.5% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका मूल जो ये है ये 16,000 है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, तो 16,000 है मूलधन। ठीक है, इसका आप 2 बार निकालना होगा। कितने बार, 2 बार। वो भी आपका कितना प्रतिशत, 2.5। आप एक काम कीजिए, ये 2.5% को भिन्न में बदल लीजिए। 2.5% को भिन्न में बदलिएगा तो ये 2.5% हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, फिर प्रतिशत को दशमलव को काटिएगा, एक जीरो और आएगा, 25 अट्ठे 1,000 हो जाएगा, यानी फाइनल 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ जाएगा। अब इस 1/8 को आप 16,000 का निकालिए 1/8। ठीक है, 16,000 का आप 1/8 निकालिए, फिर इस 16,000 का आप 1/8 निकालिए। ठीक है, 16,000 का आप 1/8 अगर निकालिएगा तो देखिए 8 दूनी हो जाएगा 16, ये 200 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, 1/8 नहीं होगा, ये 2.5% का मतलब हुआ कि 25, 2.5 बट्टा में 100 आएगा, तो ये 25 बट्टा हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 25 एक अंक 25, 25 चौका 100, 1/40 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/40 होगा और ये भी 1/40 होगा। तो अब आप 16,000 का जब 1/40 निकालिएगा तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये होगा 4 चौके 16, यानी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्याज मिलेगा यहाँ 400, और यहाँ भी कितना मिलेगा, 400। ठीक है, ये तो हुआ ये पहले बार का और ये दूसरे बार का। ठीक है, अब फिर से पहले वर्ष कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष इस पर फिर 1/40 भाग ब्याज मिलेगा। तो 1/40 अगर इसका निकालिएगा, 1 बट्टा कितना, 40, तो 400 का जब 1/40 निकालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 40 से ये एक बार में जाएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर कितना जुट जाएगा, और 10। तो टोटल हो गए आपको यहाँ से 400 प्लस हो गए 410, हो गया टोटल 810 रुपया, जो कि आपको 810 रुपया दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में 810 रुपया दिख रहा होगा। चलिए बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम लोग इससे अगला वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें प्रिंसिपल दिया है 12,500 और 8% रेट है, तो 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल है आपका 1,25,000, 1,00,000 कितना है, 25,000 है। ठीक है, और रेट की बात करेंगे तो रेट है आपका 8%, 8% है। ठीक है, ये 8% आपका वार्षिक है, ये 8% क्या है आपका, वार्षिक है। और समय की बात करेंगे तो 9 माह का बोल रहा है, टाइम आपके पास कितना है, 9 माह है। और ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है तिमाही, तो तिमाही सोचिए आप 9 माह आपके पास समय है, आप 3-3 महीना पर हिसाब कीजिएगा, तो 9 महीना में आप क्या बार हिसाब कीजिएगा, तो 9 महीना में आप 3 बार हिसाब कीजिएगा, और इसको हम बोलेंगे तिमाही। इसको क्या बोलेंगे, इसको तिमाही बोलेंगे। आप 3-3 महीना पर हिसाब कीजिएगा। ठीक है, और ये 8% आपका वार्षिक है, तो सोचिए आप 3 महीना तिमाही अगर करेंगे तो आपको ये जो 8% जो दर है ये 12 महीना का है। अब अगर 3 महीना का आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी दर आपका फाइनली कितना हो जाएगा, ये 2% तिमाही हो जाएगा। दर आपका कितना प्रतिशत तिमाही होगा, आपका 2% तिमाही होगा। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। 1,25,000 का 3 बार निकालना है 2% के दर से, कितना प्रतिशत से, 2% से निकालना है 1,25,000 का। देखिए प्रिंसिपल है आपके पास 1,25,000 रुपया, 1,25,000। ठीक है, और 2% निकालिए आप 2%,
इसका भी 2% निकालिएगा, इसका भी 2% और इसका भी 2%। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म होगा, 1250 दूनी के हो जाएगा आपको 2500, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2500, और यहाँ भी हो जाएगा 2500। देखिए पहला वर्ष कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन अगला वर्ष इससे पिछले वाले पर ब्याज मिलेगा फिर से 2%। तो फिर से प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 25 दूनी हो जाएगा आपको 50। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर आइएगा तो फिर इस लाइन से पीछे जितने ब्याज है उस सभी पर ब्याज मिलेगा। तो 2500 का 2%, 50 रुपया ब्याज मिलेगा। फिर इस 2500 का 2%, 50 रुपया ब्याज मिलेगा। फिर इस 50 का 2% जब निकालिएगा तो 50/100 होगा, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ 1 आएगा। अब कुल ब्याज अगर यहाँ पर देखिएगा जोड़ करके, तो कुल होगा आपका यहाँ पर कितना, चलिए यहीं पर जोड़ते हैं। कुल होगा ये 25, 25 50 और 25 7500 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 50 दिया 150 और 1, तो 1 5 5 1 6 यानी 7651, जो 7651 जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए समझ में आ रहा होगा, लाइक को करते रहिएगा। अब समय यदि भिन्न में हो, अब जो क्वेश्चन का टाइप आ गया है उसमें क्या कह रहा है कि समय अगर आपके पास भिन्न में हो, समय किस में हो, भिन्न में हो, तब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो उसके लिए देखिए अगला जो प्रश्न है, कहता है 8% आदि 8,000 रुपया की राशि पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपया। प्रिंसिपल यानी मूलधन है कितना, मूलधन की अगर आप बात करेंगे तो मूलधन है आपका 8,000 रुपया। ठीक है, दर की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे तो रेट है आपका 10%, वो भी वार्षिक। 10% जो आपका रेट है वो क्या है, तो वो है बिल्कुल वार्षिक। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर हो। आपका टाइम है 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। आप ही बताइए, ये आपका इतना वर्ष में छमाही ब्याज आप जोड़िएगा तो 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीना होता है। अब 18 महीना में क्या बार हिसाब कीजिएगा, 6 महीना पर, तो 6 महीना पर आप कहिएगा हम 3 बार हिसाब करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक है तो ये तो वार्षिक है, तो इसको भी आप अर्धवार्षिक बनाइएगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। ये 10% आपको 12 महीना का है, आप चाहते हैं 6 महीना पर, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना, तो ऐसे कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, फिर भी यहाँ से आपको 5% दिखेगा। इसका मतलब ये रेट कितना प्रतिशत होगा छमाही में, तो 5% होगा। तो इस तरह से आप देखिए, अब प्रिंसिपल है आपके पास कितना, यहाँ पर मूलधन है 8,000 रुपया। अब मूलधन 8,000 का आप 3 बार हिसाब कीजिएगा। कितने बार हिसाब कीजिएगा, तो आप यहाँ हिसाब कीजिएगा 3 बार कुल मिला करके। तो आप यहाँ 3 बार अगर हिसाब कीजिएगा, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। ठीक, पहला बार आप 5% से ब्याज लीजिएगा, फिर से 5% लीजिएगा, और फिर यहाँ भी आप 5% लीजिएगा। तो सोचिए प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 80 पंचे हो जाएगा आपको 400, यहाँ भी हो जाएगा 5% 400, यहाँ भी 8,000 का 5% हो जाएगा 400। अब देखिए पहले वर्ष कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, फिर 400 का फिर से 5% इस पर, इसके लिए ब्याज मिलेगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर इस लाइन में जब तीसरा साल में चलिएगा तो इस लाइन से पीछे जितने ब्याज है सबका ब्याज, 400 का 5% 20, फिर इस 400 का 5% 20, फिर 20 का 5% की बात करेंगे तो 5/100, 5 से 20 बार में, 20 से फिर 1 बार में, तो यहाँ कितना आएगा 1। अब कुल को जोड़ लीजिए, कुल को जोड़िएगा तो यहाँ 400, यहाँ 420, और यहाँ पर हो जाएगा 441, 420 20 40 1 441। अब सबको जोड़िए, 400 है, 420 है, और 400 कितना है 41, सबको जोड़िएगा तो 1 4 2 6 4 4 4 1261 रुपया, जो कि आपको दिख रहा होगा किस ऑप्शन में, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका है 2,000 रुपया। मूलधन कितना है 2,000 रुपया है। रेट है आपका 10% वार्षिक।
रेट है आपका 10% क्या चीज़, वार्षिक, 10% वार्षिक है। और दर, दर की बात, सॉरी, हाँ 10%, ठीक है। समय की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे तो 2.1/2 वर्ष, क्या मतलब ये 2.5 वर्ष की बात कर रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अब आ गया ऐसा क्वेश्चन, आप इसको समझिए। आपसे पूछा जा रहा है 2.5 साल का ब्याज। आप 2.5 साल का जब ब्याज पूछे, या 3.5 साल का ब्याज पूछे, या 1.5 साल का ब्याज पूछे, आप क्या कीजिए, आगे बढ़ा करके निकालें। आपसे 2.5 साल का पूछेगा तो आप 3 साल का निकालिए। अब ट्रिक बता रहे हैं, अगर 3.5 साल का पूछे तो 4 साल का निकालिए। देखिए प्रिंसिपल आपके पास यहाँ है 2,000 रुपया, ठीक है। अब 2,000 रुपया है तो आप क्या कीजिए, आप 2 साल, 2.5 साल का पूछ रहा है ना, तो आप 3 साल का निकाल दीजिए। 3 साल का आप निकाल दीजिए। ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, और ये तीसरा साल का। पहला साल आपको 10% ब्याज देना होगा, दूसरा साल भी 10% और तीसरा साल भी 10%, ठीक है। आप 10-10% लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 20 देंगे कितना होगा, तो 200 होगा। यहाँ भी 10% 200 होगा, और यहाँ भी 10% कितना होगा, 200 होगा। अब देखिए, अब पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे साल इससे पहले वाले पर इस पर ब्याज मिलेगा, फिर से क्या प्रतिशत, 10%। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 10 दूने कितना होगा, यहाँ पर 20 होगा। जब तीसरा साल में चलेंगे तो तीसरा साल में इस लाइन से पहले जितने भी ब्याज है उस सभी पर ब्याज मिलेगा। तो 200 का 10% फिर से यहाँ पर ब्याज मिलेगा कितना, 20। फिर इस 200 का 10% कितना मिलेगा, 20। फिर 20 का 10% निकालिएगा तो 20 का 10% का मतलब 10/100, 10 दूनी के 100, 10 दूनी के 20, तो यहाँ पर 2। अब देखिए पहला साल आपको 200 ब्याज मिलेगा, दूसरा साल आपको 220 रुपया मिलेगा, और तीसरा साल आपको 220, 20, 40, 42, 242 रुपया मिलेगा। अब यहीं पर बात को समझना है। देखिए आपको 2.5 साल का ब्याज चाहिए, तो पहला साल का तो पूरा पूरा लीजिएगा, दूसरा साल का भी पूरा पूरा लीजिएगा, लेकिन तीसरा साल का आपका आधा लेना है। तो 242 का आधा लीजिएगा तो कितना होगा, 121 रुपया होगा, ठीक है। 121 दूनी 242। तो अब आपका कुल ब्याज 2.5 साल का कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ लीजिए। आपके पास पहला साल का 200 है, दूसरे साल का 220 है, और आधा साल का आपके पास 121 है। सबको जोड़िएगा तो 2 यहाँ पर 4, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा, 541 रुपया, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका 31,250 रुपया का, यानी प्रिंसिपल है अब आपके पास 31,000, प्रिंसिपल है अगले सवाल में 31,250 रुपया, 31,250 रुपया, और रेट है 8% वार्षिक, 8% रेट है आपका वार्षिक, ठीक है। 8% वार्षिक है, और 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। आपका जो टाइम है वो है 1 वर्ष 3 माह। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप फंस जाइएगा, नहीं समझिएगा। आपसे 1 वर्ष 3 महीना का ब्याज पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा है तो आप 2 वर्ष का निकालिए, तब पहले वर्ष का पूरा ब्याज लीजिए, और दूसरे वर्ष का आप सिर्फ 3 महीना का ले लीजिएगा, काम खत्म है। यहाँ प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो ये है 31,250 रुपया। आप इसमें 2 वर्ष का ब्याज निकालिए, क्योंकि आपको 1 वर्ष 3 महीना का चाहिए ना, तो 2 वर्ष का निकालिए, ठीक है। यहाँ पर 8% निकालिए, यहाँ भी आप 8%, 31,250 का अगर आप 8% निकालिएगा तो 8% का मतलब 8/100 होगा। अब देखो, अब यहाँ पर आप अगर E0 से E0 काट लीजिएगा, यहाँ पर आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, फिर आपके पास 5 दूनी 10, और 5 25, ठीक है। आज 2 से 2 चौके 8, गुना कीजिएगा तो 625 चौके 5 चौके 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जो हासिल 1, 14 2 25, ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपको 2500 रुपया। ये पहला वर्ष 2500 रुपया आपको मिलेगा, और दूसरा वर्ष भी आपको उतना ही 8% मिलेगा, 2500। अब देखिए पहला वर्ष कोई ब्याज पर ब्याज नहीं, पहला वर्ष ब्याज पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा,
8% इसके लिए ब्याज मिलेगा, तो फिर से इसका 8%। तो 2500 का 8% का मतलब 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना होगा, 8×5 = 40 हासिल 4, 8×2 = 16, 4, 20, यानी 200 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, ये पहले साल का पूरा पूरा ब्याज हुआ 2500, और दूसरे साल का पूरा पूरा ब्याज 2500 और 200 कितना हो गया, 2700 रुपया। अब आप एक चीज बताइए, पहला साल में तो आपको पूरा पूरा ब्याज लेना है, लेकिन दूसरा साल का आपको सिर्फ 3 महीना का ब्याज लेना है। ये तो 1 वर्ष का ब्याज है पूरे दूसरा साल का, इसका मतलब ये 12 महीना का है। आपको चाहिए सिर्फ 3 महीना का, आप 3 से कर दीजिए गुना, ये हो जाएगा कितना, 3×4 = 12। अब इसको 4 से काटिएगा तो होगा यहाँ पर, ये 4×6 = 24, 3 बचेगा, 3×0 = 30, 4×7 = 28, बचा 2, 2×0 = 20, तो 4×5 = 20, यानी 2500 आपका कुल जो ब्याज यहाँ पर निकलेगा वो हो जाएगा आपको 2500, आप प्लस में 675। जब इसको जोड़िएगा तो 25 और 6 यानी कि 5, 7, 6, 5, 11, 8, 2, 1, 3, 3175 रुपया आपका टोटल ब्याज हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, अब सबसे जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन दिन में रहेगा, तब आप कैसे निकालिएगा, वो है आपका आखिरी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बस इतना प्रश्न में ही आपको हम सारा टाइप बता दिए। ठीक है, और इससे अगला आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की बात करेंगे अगला क्वेश्चन में, तो वो है आपके पास 20,480, 20,480। और रेट की बात करेंगे तो रेट है 6.1/4%। ठीक है, और समय की बात करेंगे तो टाइम है आपका 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष 73 दिन का निकालना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि रेट आपके पास फिर से आपको 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 वर्ष से थोड़ा सा अधिक है तो आप 3 वर्ष का निकाल लीजिएगा। रेट देखिए 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% है। इसको जब आप भिन्न में बदलिएगा तो 25/4, आप परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। अब ये 25 चौके हो जाएगा 100, तो हो जाएगा इसका 1/8, यानी कि रेट आपका कितना काम करेगा, तो रेट काम करेगा 1/8। ठीक है, तो इसका 1/8 काम करेगा क्या, नहीं सॉरी 1/16 काम करेगा, 4 चौके 16, रेट आपका 1/16 काम करेगा। तो देखिए आप 20,480 है आपके पास प्रिंसिपल, 20,480। आप यहाँ पर 2 वर्ष 73 दिन है, तो आप 3 वर्ष का निकालिएगा, तो आप 3 लाइन खींचिए। ठीक है, और देखिए ये आपका पहला साल का ब्याज होगा, ये दूसरा साल का होगा, और ये तीसरा साल का होगा। यहाँ भी 1/16 ब्याज मिलेगा, यहाँ भी 1/16, और यहाँ भी 1/16। अब 20,480 का आप अगर 1/16 भाग निकालिएगा, काटिए, 16 एकांक हो जाएगा 16, बच गया 4 पर 4 44, 16 दूनी 32, 12 8 128, 16 8 128, 0 1280, यानी कि यहाँ 1280 रुपया, यहाँ भी 1280 रुपया, और यहाँ भी 1280 रुपया। ठीक है, इतना मिलेगा। अब अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो पहला वर्ष कोई भी ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जब अगला वर्ष जाइएगा तो इससे पीछे जितने भी ब्याज है उस सभी पर ब्याज मिलेगा। तो इसका फिर से 1/16 भाग मिलेगा, तो 1280 का 1/16 भाग निकालिएगा, तो ये 16 8 128 और 0 कितना हो जाएगा, 80 रुपया मिलेगा। फिर जब तीसरा वर्ष में जाइएगा तो इससे पहले जितने भी ब्याज है उस सभी पर ब्याज मिलेगा। 1280 का 1/16 ये 80 होगा, फिर इस 1280 का 1/16 भाग 80 होगा, और 80 का 1/16 भाग की बात करेंगे तो 16 85, यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब टोटल अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ होगा 1280, यहाँ होगा 12, ये 0 8 8 16 हासिल 1 2 1 3, ये हो गया 1360, और यहाँ होगा 5 8 गुना 16 8 1 24 के 4 हासिल 2 2 1 3, और ये 1345, 1345 होगा, 5 8 8 16 8 24 हासिल 2 12 2 14, ये 1445 होगा, और ये 1360 हो जाएगा। ठीक है, ये 1280।
अब समझिए बात को आप, 2 वर्ष का तो आपको पूरा पूरा ब्याज चाहिए, ये पूरा चाहिए, दूसरा वर्ष का भी पूरा, लेकिन तीसरा वर्ष आपको सिर्फ कितने दिन का ब्याज चाहिए, तो आपको 73 दिन का ब्याज चाहिए। तीसरा वर्ष में कितने दिन का ब्याज चाहिए, 73 दिन का। तो ये जो 1445 आपको दिख रहा होगा, ये 1445 आपको पूरे 1 साल का ब्याज है, यानी तीसरा साल का। तो 1 साल में दिन में है, अगर क्वेश्चन में दिन में पूछ रहा है तो आप ये बताइए 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, यानी 365 दिन का ये ब्याज है। हमें चाहिए सिर्फ 73 दिन का ब्याज, तो हम 73 से गुना कर लेंगे, ये 73 पंचे 365 हो जाएगा, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 4 पर 4 44, 5 8 40, 5 9 45, तो यहाँ हो जाएगा 289, यानी कि 73 दिन का ब्याज आपका निकलेगा 289। अब आप सभी को जोड़ लीजिए, 1280, 1360, 1280, अब आप सभी को जोड़ लीजिए, 1280, 1360, और तीसरा दिन में साल में आपको सिर्फ 73 दिन का हो गया आपको 289। सबको आप जोड़िएगा तो ये 9 होगा, 8 8 16 6, 22 के 2 हासिल 2, 2 4, 3 7 2 9, 1 1 2, यानी 2929 रुपया आपका ब्याज होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि हमें 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज हम जितना कंसेप्ट बताए वो सारा समझ में आया होगा। अगर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही जिंदाबाद तरीके से आपको समझ में आया है, आपको लग रहा है कि आज के बाद हम इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जो भी बच्चे आप अभी जो है सो स्टेट की तैयारी या BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इससे अगला वाला जो टॉपिक है, फिर से हम शेयर एंड लाभांश का टॉपिक होता है, उसके बाद डिसऑनेस्ट सेलर का जो टॉपिक होता है, इन सारे टॉपिक पर आगे जो है सो हम वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।